तो दोस्तों जो माँ बाप होते हैं और पेरेंट्स होते हैं वो त्याग की मूर्त होते हैं, वो सेक्रीफाइसिंग होते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं अपने बच्चों की लाइफ बनाने के लिए। वो खुद कुछ नहीं करते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं उन्हें हर तरह की सहूलत, हर तरह की फैसिलिटी मिल पाए। 100 में से पर ऐसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, आप बोल सकते हो कि 20 से 25% रिसर्च कहती है कि जो इससे बिल्कुल ही उलट होते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा नार्सिसिज्म के ट्रेड्स या बहुत ज़्यादा सेल्फिश ट्रेड्स या बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी पेरेंट्स के अंदर देखी गई है, और इन पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करना है। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट करती है उनकी लाइफ के अंदर, और क्योंकि ये पेरेंट्स से आ रहा है तो इसे क्वेश्चन नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है और बिल्कुल भी इसे नॉर्मल समझा जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को एक्यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और ये करने पर बच्चे गिल्टी फील करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक पेरेंट्स के बारे में, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बारे में या सेल्फिश पेरेंट्स के बारे में। यूजुअली पेरेंटिंग और सेल्फिश होना ये दोनों आपस में मेल नहीं खाता, पर कुछ रेयर के सिनेरियो में जैसे मैंने बोला है कि 20 से 25% पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह के हो। तो आज हम बात करें कि कैसे अगर आपके पेरेंट है जो सेल्फिश है तो आपको लाइफ को कैसे जीना चाहिए ताकि आपको हेल्प हो सके। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या क्या साइंस है उन पेरेंट्स के जो सेल्फिश नेचर के होते हैं। नंबर 1 साइन जो है वो है कि जो पेरेंट्स है उनके अंदर एम्पैथी की कमी होगी। अपने बच्चों की जब वो सफरिंग देखते हैं तो उस टाइम पर जैसे नॉर्मल बाकी सारे पेरेंट्स है, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स है जिनको वो सफरिंग है वो खुद फील होने लगती है। बच्चा बीमार है तो उन्हें लगता है कि उन्हें बुखार है या उन्हें तकलीफ है, पर ऐसे कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जिनके अंदर एम्पैथी नहीं होती है, संवेदनशीलता नहीं होती है। दूसरा साइन है कि ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों की जो इमोशनल नीड्स है, इमोशनल रिक्वायरमेंट्स है, उसे पूरी नहीं करते हैं। उनका जो सारा फोकस होता है अपनी नीड्स के ऊपर होता है, अपनी नीड्स फुलफिल करने में होता है, और बच्चों की इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को वो खुद भी बिल्कुल भी मैनेज नहीं करते हैं, उसमें प्रोवाइड नहीं करते, और कोई दूसरा भी प्रोवाइड कर रहा हो तो शायद उसे भी प्रोवाइड नहीं करने देते। तीसरा साइन है कि ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं अपना काम निकालने के लिए, अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए वो बच्चों को ज़रिया बनाते हैं, और वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं या गिल्ट का सहारा लेते हैं बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, उनका रिमोट कंट्रोल अपने पास रखने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था जहाँ पर पेरेंट्स ने इमोशनली कंट्रोल किया अपने बच्चों को और बोला कि तुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और हमारी फैमिली में सब डॉक्टर है और तुझे हमारे खातिर डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। वो अपने डॉक्टर होने की लेगेसी को शायद आगे लेके जाना चाहते थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को ज़रिया बनाया अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, या मे बी अपना क्लिनिक चल जाए या कोई उसे चलाने वाला मिल जाए इसके लिए। पर वो जो बच्चा है, वो चाइल्ड है, वो और कोई करियर परस्यू करना चाहता था। उसने अच्छे से रिसर्च कर ली थी उस करियर के बारे में, इवन उसका जो एप्टीट्यूड है उस करियर के लिए एप्ट था, और इस वजह से जो वो डॉक्टर भी है वो अच्छा नहीं बन पाया, और जो वो करियर चूज़ कर सकता था वो उससे भी रह गया। अब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि किसी के पेरेंट इस तरह से टॉक्सिक हो सकता है, या इस तरह से वो कंट्रोलिंग हो सकता है, या इस तरह से वो सेल्फिश हो सकता है। बहुत बार पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से सफ़र कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से उनका ये जो बिहेवियर है सेल्फ एडमिरेशन का, खुद को इम्पोर्टेंस देने वाला, इसकी वजह से वो जो बच्चे हैं उनकी नीड्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और बहुत बार बच्चों को वो एक एज अ टूल यूज़ करते हैं कि अगर बच्चे की प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी, तो वो क्लेम कर पाएंगे दुनिया को कि देखो मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है, या इनकी जो आइडेंटिटी है उनसे मेरी भी जो आइडेंटिटी है वो बूस्ट होगी। बहुत बार ऐसे पेरेंट्स का जो बिहेवियर है उनके चाइल्डहुड से आ रहा होता है, जहाँ पे उनके चाइल्डहुड के ट्रॉमेटिक वुंड्स हो सकते हैं, जहाँ पर अनरिजॉल्व ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड बन गए थे, और जिसकी वजह से अब वो एज एन एडल्ट भी अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्या क्या रिजल्ट होते हैं किसी के पेरेंट्स अगर इस तरह से वो टॉक्सिक है, या वो नार्सिसिस्टिक है, या वो सेल्फिश है। यूजली जो सेल्फिश पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं
अल्टीमेटली उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं सिक्योर अटैचमेंट बनाने के लिए, और उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स की जो इमोशनल अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम रही है या वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं रही है। इसलिए अपनी लाइफ के अंदर भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स बनाने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और इंटीमेसी इश्यूज हो सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उन बच्चों की लाइफ में। यूजुअली कोई भी पर्सन जो इस तरह के पेरेंट के साथ डील कर रहा है, सबसे पहली चीज़ है बहुत ज़्यादा इंटेंस एंगर, फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट उसके अंदर होता है। जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाने लगता है या कुछ अगेंस्ट करने लगता है तो उन्हें याद दिलाया जाता है कि कितना स्ट्रगल्स के साथ पेरेंट्स ने उनकी परवरिश की, उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। और यूजुअली ये इतना बार बार याद दिलाया जाता है कि आप कभी भी उनके कोई अगेंस्ट अगर बोलने लग जाओ या अगर अपनी आप नीड्स को ध्यान में रखने लग जाओ या अपनी रिक्वायरमेंट्स को सामने पेश करो तो आपको लगेगा कि शायद आप ही ज़्यादा मांग रहे हो और आपके अंदर ही बहुत ज़्यादा गिल्ट आने लग जाएगा। सेल्फिश पेरेंट्स के साथ रह रहे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया कि कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो है, खुद की एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, करियर के अंदर एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और उनके अंदर जो एक खालीपन है, वॉइड है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं और बहुत सारे डेंजर्स को ओपन हो जाते हैं जहाँ पर वो अपने इस वॉइड को पूरा करने के लिए बाहर रिलेशनशिप्स का सहारा लेते हैं। और ये जो रिलेशनशिप्स है ये टेम्पररीली उन्हें उस वॉइड या खालीपन को भरने में हेल्प करते हैं, पर क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर वो बाउंड्रीज को सेट नहीं कर पाते हैं या वो अपना से है जो नहीं दे पाते हैं या उन्हें फियर होता है, गिल्ट होता है पर्सन को लूज करने का, इसलिए वो एक डोरमैट की तरह उस रिलेशनशिप में बन जाते हैं या सबमिसिव हो जाते हैं या टू मच फॉरगिविंग हो जाते हैं, टू मच गिविंग हो जाते हैं। और हो सकता है कि जहाँ पर गलत हो रहा है वो गलत को भी गलत ना बोले क्योंकि यही उन्होंने बचपन से देखा है। और पेरेंट्स से जब जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं मिली और एक ऐसा रिलेशनशिप जब लाइफ के अंदर आता है जहाँ पर उसके आसपास कुछ मिल रहा है तो क्योंकि उसे होल्ड करने की इतनी ज़्यादा इच्छा है या डर है कि वो रिलेशनशिप तो ना चला जाए या कम से कम कोई तो है जो मेरे लिए अवेलेबल है, वो हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी अपने आप को एक्सेप्ट कर ले। सफरिंग या एब्यूज़ है उसे भी वो हाँ कह दे क्योंकि जहाँ पर बिल्कुल भी इमोशंस अवेलेबल नहीं थे पेरेंटिंग में, वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत अवेलेबल है तो हमेशा वो उसी को एक्सेप्ट करेंगे। बहुत बार फ्यूचर में देखा गया है कि जो टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ रहे हैं वो अपनी लाइफ के अंदर अपने रिलेशनशिप्स के अंदर टेकन फॉर अ राइड लिए गए हैं या उन्हें मैनिपुलेट दूसरे लोगों ने बहुत बार किया है या लोगों ने उनका गलत फ़ायदा उठाया है क्योंकि वो कभी भी वोकली होकर अपने रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी नहीं बोल पाते थे। अब क्या करना चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स टॉक्सिक है या आपके जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, यूजुअली आपके मन के अंदर सबसे पहले ये चीज़ आएगा कि पेरेंट्स के अगेंस्ट क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अपनी मन मर्जी नहीं करनी चाहिए, वो जो बोल रहे हैं आपके लिए सही है। पर जब आप एक एडल्ट बन जाते हो आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करियर चूज़ करना है, आपके जो फ्रेंड्स है वो कौन होने चाहिए, आपका जो करियर है या उसके अंदर जो ग्रोथ है, आपकी जॉब है वो कहाँ होनी चाहिए या आपकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप्स कौन से होने चाहिए, आप ये डिसीजन बनाने के लायक हो। और तब भी अगर आपके सारे डिसीजंस ही आपके पेरेंट्स के थ्रू लिए जा रहे हैं तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको भुगतना पड़ेगा, ना कि पेरेंट्स उसकी कोई भी गारंटी देंगे आपको कि अगर वो आपके लिए कोई रिलेशनशिप ढूंढते हैं या वो आपके लिए कोई डिसीजन बनाते हैं तो वो उसका पूरा ओनरशिप लेंगे। तो सबसे पहले एक बाउंड्री क्रिएट करना, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर रहे हो, उनके अगेंस्ट जाकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा नहीं बोल रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ के अंदर जो जो आपको चाहिए, जो आपको अचीव करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उतनी राइट्स के लिए खड़ा होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर की तरफ ध्यान दीजिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, हेल्दी मील्स खाइए, अपना ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, तो किसी काउंसलर या लाइफ कोच की भी हेल्प लीजिए क्योंकि वो आपको एक अनबायस्ड वे से आपके डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचाने के लिए हेल्प कर सकता है। बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ है जैसे कि हिप्नोथेरेपी है, वो भी हेल्प करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जब आपका माइंड है वो चेन के साथ बंधा हुआ है, वो एक्ट नहीं कर रहा है या वो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है या आप किसी तरह से बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं या असर्टिव होना चाहते हैं, आप नहीं हो पा रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए ताकि आप अपनी लाइफ खुल के जी पाओ।
और लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा कि आपका आपके पेरेंट्स के लिए अवेलेबल होना ज़रूरी है, अच्छी बात है, पर आपकी खुद की मेंटल हेल्थ की कॉस्ट पर वो नहीं होना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को बेस्ट हेल्थ केयर, मेडिकल केयर और फैसिलिटीज़ फाइनेंशियल हेल्प के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो, बट आपकी इमोशनल नीड्स भी ज़रूरी है। आप सिर्फ दूसरे पर्सन की इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ही सारी लाइफ नहीं लगा सकते, इसलिए अपना भी ख्याल रखना शुरू करना ये आपकी जवाबदारी है और आपको ही इसकी पहल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।